नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के तहत आदर्श मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर प्रेस वार्ता की। आयोग ने बताया कि सूची में सभी योग्य मतदाताओं का समावेश सुनिश्चित किया गया है और किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। मतदाता अपनी जानकारी की जांच कर सकेंगे और सुधार के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। आयोग ने जनता से सक्रिय भागीदारी की अपील भी की ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक बनी रहे। ये कदम आगामी चुनावी तैयारियों के लिए अहम माना जा रहा है। इससे पहले 27 अक्टूबर से 6 जनवरी के बीच लगभग 16,18,574 फॉर्म 6 आए हुए थे और 49,399 49,399 ये हमारे फॉर्म 7 आए हुए थे जिस दिन आलेख्य मतदाता सूची हमारी प्रकाशित हुई। और उस दिन से लेके कल तक हमारा फॉर्म 7 जो आए नाम काटने के लिए आपत्तियां, वो 82,684 आई हैं इस एक महीने की अवधि में, 6 जनवरी से 5 फरवरी तक। और जो फॉर्म 6 आए हैं नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 82,684, ये कल जो हमने अपना डेली बुलेटिन दिया था उसके अनुसार है। तो जो डेली बुलेटिन है जो कल हमने दिया, इसका मतलब परसों रात तक यानी 4 फरवरी की रात तक ये फिगर्स थे 82,684 के, और इसका जो कल का फिगर है वो आज के डेली बुलेटिन में हम लोग छापेंगे। और फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने के लिए दावा है वो 37,80,414 फॉर्म आए हैं। ये फॉर्म आए हैं 6 जनवरी से लेके और 4 फरवरी तक, इस अवधि के बीच में 37,80,414। और जो ओवरसीज इलेक्टर्स हैं, प्रवासी निर्वाचक जो विदेश में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और शिक्षा या व्यवसाय या नौकरी के लिए बाहर गए लेकिन उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, वो लोग फॉर्म 6A भरकर ओवरसीज इलेक्टर्स बन सकते हैं। ऐसे 1073 एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। और अगर हम डेली रूप से देखें कि पिछले दिनों में हमारा कितना प्रतिदिन जो फॉर्म 6 के आने की गति, ये लगातार बढ़ रही है। और कल का फिगर यानी 5 फरवरी को अभी तक का हाईएस्ट आया है। कल 3,51,745 फॉर्म 6 केवल एक दिन में आए और इससे पिछले दिन 2,84,000 थे, उससे पहले 2,63,000 थे, उससे पहले 2,44,000 थे। यानी फॉर्म 6 आने की हमारी गति भी अभी बढ़ रही है। तो जो हम बता रहे थे, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिस दिन पब्लिश हुई थी कि बड़ी संख्या में अभी लोग मतदाता सूची से बाहर हैं, तो वो लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं। 6 जनवरी से एक तो हमारा कार्रवाई शुरू हुई थी दावा और आपत्ति की, और दूसरी समानांतर रूप से एक दूसरी कार्रवाई चली थी, वो थी ऐसे वोटर्स जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में आया था, उनमें से कुछ लोगों की मैपिंग नहीं हुई थी 2003 की जो हमारी पिछली विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची से। तो ऐसे 1,04,00,000 लोग थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मैपिंग हुई लेकिन उसमें कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी, तार्किक विसंगतियां थी। ऐसे लोग 2,22,00,000 थे। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिद्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। सीएम धामी ने किया सभी का स्वागत। समाधि मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी की समाधि स्थल मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन। वहीं को बता दें, हरिद्वार में स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी की समाधि स्थल पर मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और स्वामी जी की शिक्षाओं को भी याद किया। वहीं आपको बता दें, समाधि मंदिर का यह आयोजन समुदाय में श्रद्धा और आस्था को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे।
समारोह धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी का स्वागत भी किया। यूपी के सभी को बता दें, यह आयोजन हरिद्वार में किया गया। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद। हरिद्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें, जहां योगी धामी की एक खास मुलाकात, सीएम योगी का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान आपको बताते चले, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे, का भी भव्य स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत मूर्ति का लोकार्पण ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किया गया। सीएम योगी का स्वागत, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरिद्वार पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सभी का भव्य स्वागत करते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले, हरिद्वार पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है, यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था, और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर, उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज की स्मृतियां हम सबके सामने हैं। मैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और अनंत काल तक ये हम सबकी एक नई प्रेरणा का आधार बना रहेगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। उत्तराखंड के 4 धाम वास्तव में भारत की आध्यात्मिक चेतना के आधार हैं। और जब हम लोग बचपन में हरिद्वार आते थे, तो सबके मन में ये भाव आता था कि हरि जी की पेड़ी में भी स्नान करना है और भारत माता का भी दर्शन करना है। आप याद करिए, उस समय भारत माता का मंदिर, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न मत और मजहब का भेद, पूरे भारत को एक साथ एक छत के नीचे हम समाहित करेंगे। भारत को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उन सब के समन्वय के आधार 1982 में भारत माता मंदिर बना था। और सबसे हाई राइज बिल्डिंग थी, यानी हरिद्वार की और उत्तराखंड की सबसे ऊंची इमारतों में।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लता जी ने अपनी दिव्य स्वर साधना के माध्यम से भारतीय संगीत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया और साथ ही उनके अद्वितीय गायन और संगीत के प्रति भी आपको बताते चले। उन्होंने उनकी कला जगत में उनकी सराहना भी करते नजर आए और साथ ही समर्पण को कला जगत की अमूल्य धरोहर भी बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर की साधना और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा और उनकी स्मृतियां देशवासियों के लिए हृदय में हमेशा जीवंत रहेंगी। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी को लेकर आरसी जुनेजा का बयान। सीएम योगी को बताया यूपी का सवेरा 1995 में मेरठ मजबूर होकर छोड़ा। वहीं अब यूपी पूरी तरह से सेफ है, अब यूपी में देर रात भी सफर आसान। तो वहीं आपको बता दें, आरसी जुनेजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि 1995 में उन्हें मजबूरी में मेरठ छोड़ना पड़ा था क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में देर रात भी सफर करना आसान है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें, जुनेजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और प्रयासों की भी सराहना की, जिनकी वजह से यूपी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। उनके अनुसार यूपी अब सवेरा की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, जुनेजा सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, जहां अब यूपी सेफ भी उन्होंने बताया। तो वहीं आपको बताते चले, तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, जहां सीएम योगी को लेकर आरसी जुनेजा ने क्या कुछ कहा। 1995 में मेरठ मजबूर होकर छोड़ा, अब मेरठ लौटने का मन करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब उनका मेरठ लौटने का मन करता है। अब यूपी पूरी तरह से सेफ है। जब उन्होंने 1995 में यूपी को छोड़ा, मेरठ छोड़ा, तब यूपी सेफ नहीं था, लेकिन अब योगी सरकार में यूपी सेफ है। अब यूपी में देर रात भी सफर आसान। तो वही आपको बताते चले, सीएम योगी को लेकर आरसी जुनेजा ने क्या कुछ कहा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। जहां 1995 में मेरठ मजबूर होकर छोड़ा, अब मेरठ लौटने का मन करता है, उन्होंने कहा। वहीं आरसी जुनेजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह सुरक्षित है। अब उन्होंने बताया कि 1995 में उन्हें मजबूरी में मेरठ छोड़ना पड़ा था क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी और साथ ही आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में देर रात भी सफर करना आसान है और लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जुनेजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति और प्रयासों की सराहना की, जिनकी वजह से यूपी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत है। कि हर रात के बाद एक अच्छी सुबह होती है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आए और अच्छी सुबह हो गई। इस दौरान भी मैं मेरठ जाता रहा, आपके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, तब भी डर कर जाते थे, मुश्किल से निकलते थे, रात को जाते ही नहीं थे। लेकिन आज धड़ल्ले से कह सकता हूं मैं, एक वर्ड मैंने बड़ा लोकल वर्ड यूज किया है, धड़ल्ले से, कहीं रात को 2 बजे चले जाओ, 3 बजे चले जाओ, हमारी साथ हमारी मां बेटियां हो, सब सेफ हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो जहां सेफ है वहां पर लोग आते हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग भी आते हैं। और जब जहां इंडस्ट्री आएगी तो वहां पर अच्छे पढ़े लोग भी आएंगे। बेचारे वहां के लोकल जो बंदे हैं उनको भी टेक्निकली सुधारा जाएगा, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो वो भी स्किल्ड वर्कर हो जाते हैं। तो इस तरीके से इकॉनमी तो इसी तरह से बढ़ती है वैसी, चाहे छोटा हो बड़ा, सबको बढ़ना जरूरी है। मैनकाइंड ने इसलिए वहां पर अब तक फैक्ट्री नहीं लगाई थी, लेकिन चांस की बात है उस दौरान हमने उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और राजस्थान में कुछ हमारी इंडस्ट्री लगी। लेकिन मेरठ का हूं ना, तो दिल धड़कता है यूपी के लिए। तो मैं आपसे सिर्फ यही कमिटमेंट कर सकता हूं अभी यहां से कि जो कुछ हमारे बस में होगा और आप जितना एनकरेजमेंट दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो हम यहां पर
यूपी में। तो इसलिए मेरा बड़ा मन ध्यान हमेशा उत्तर प्रदेश में लगा रहता है। मैं मेरठ हर 15 दिन बाद जाता हूं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि जरूर यूपी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं यूपी के रहने वाला एक व्यक्ति हूं। तो इसलिए धन्यवाद सबका। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के सभी 75 जिलों में शुरू महाअभियान। चाइनीज मांझे को लेकर सरकार की सख्ती, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं इसको लेकर निगरानी। वहीं आपको बताते चले, दुकानों, गोदामों और थोक बाजारों में छापेमारी, मांझे से मौत का मामला हत्या की श्रेणी में दर्ज। वहीं लखनऊ के पश्चिम जोन में डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की। कार्यवाही आपको बता दें करते हुए क्षेत्र के कश्मीरी मोहल्ला स्थित अब्दुल हमीद काइट सेंटर पर हुई, जहां मुख्यमंत्री ने चाइनीज मांझे से हुई मौत के बाद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर इससे किसी की भी जान जाती तो इसे हत्या माना जाएगा। हाल ही में हैदरगंज ओवरब्रिज पर एक युवक की मौत चाइनीज मांझे से हुई थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी बाजार खाला और एसएचओ सरदारगंज और साथ ही आपको बता दें मौजूदगी में पतंग की दुकानों पर भी छापेमारी की गई। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान यूपी सरकार सख्त हुई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, यूपी के 75 जिलों में अब सख्त होती नजर आ रही है चाइनीज मांझे को लेकर सरकार, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद करेंगे इसकी मॉनिटरिंग। चाइनीज मांझा शहर शहर में कार्रवाई, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां रायबरेली, सहारनपुर, वाराणसी और कानपुर से जहां चाइनीज मांझे को लेकर अब प्रशासन सख्त होता हुआ, पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। रायबरेली में भी लगातार दुकानों पर चेकिंग चल रही है, दुकानों पर छापेमारी पुलिस की, और जनता से भी लगातार पुलिस अपील करती नजर आ रही है। सहारनपुर की ये तस्वीरें, जहां लगातार पुलिस जनता से अपील करती नजर आ रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो आपको बताते चले, वाराणसी से जहां लगातार चाइनीज मांझों को लेकर ड्रोन से भी अब पुलिस निगरानी करती हुई, पुलिस का चेकिंग अभियान चाइनीज मांझे को लेकर लगातार जारी है। कानपुर की ये तस्वीरें जहां आपको दिखा रहे हैं, सभी दुकानों की पुलिस चेकिंग कर रही है, और वहीं चाइनीज मांझा और शहर शहर पुलिस की कार्यवाही लगातार देखने को मिल रही है, अब सख्त होती नजर आ रही है। यूपी सरकार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाइनीज मांझा, सीएम योगी के ये 2 टूक, जहां हादसा नहीं गंभीर अपराध माना जाएगा चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर, और वहीं बेचने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करने की भी आपको बता दें लोगों को हिदायत दी गई। निर्माण, भंडार और बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यूपी में विशेष चेकिंग अभियान चाइनीज मांझे को लेकर चलाया जा रहा है, जहां चाइनीज मांझे से मौत को अब हत्या का केस माना जाएगा, जिसे लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। हिदायत नहीं गंभीर अपराध माना जाएगा। बेचने वालों पर सीधा एफआईआर दर्ज किया जाएगा। चाइनीज मांझा और सीएम योगी के 2 टूक, जहां निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यूपी में विशेष चेकिंग अभियान लगातार पुलिस के तहत किया जा रहा है। वहीं चाइनीज मांझे से मौत को हत्या का केस भी माना जाएगा। हादसा नहीं गंभीर अपराध माना जाएगा। अगर चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है तो उसे अब हत्या माना जाएगा। बेचने वालों पर सीधा एफआईआर, निर्माण, भंडार और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं लखनऊ में पश्चिम जोन में डीजीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही की। वहीं शहर शहर हर जगह चाइनीज मांझे को लेकर कार्यवाही होती नजर आ रही है। तो वहीं बाराबंकी में महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कुंवारी रत्ना ने समाज के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने जहांगीर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय चिनोहोली गांव में गोद लेकर वहां की 150 से अधिक बच्चियों और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। कुंवारी रत्ना ने अभिभावकों से बातचीत कर पढ़ाई के महत्व को समझाया और सभी से बच्चों की नियत पढ़ाई सुनिश्चित कराई। इस पहल से स्कूल और कॉलेजों में शिकायत पेटी लगाकर बेटियों को सुरक्षित मंच भी दिया गया, ताकि वे डर के बिना अपनी बात रख सके।
टीवी न्यूज चैनल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में अगर हम प्रभारी निरीक्षक कुंवारी रत्ना की बात करें तो इन्होंने एक जिनौली गांव को गोद लिया है। वहां पर तमाम ऐसी बेटियां थी जिनको शिक्षा दीक्षा के लिए परेशानी हो रही थी और गरीब परिवार के जो अभिभावक थे उनको विद्यालय नहीं भेज रहे थे और सीधे मैम के द्वारा जो है बड़ी अहम भूमिका निभाई गई। मैम, आरएन नेशनल टीवी न्यूज चैनल में स्वागत है। मैम, किस प्रकार आपने ये जिम्मेदारी उठाई और कहां से मन में आया कि हम ऐसा कदम उठाए जिससे प्रेरणा के लिए बच्चियों को लगातार शिक्षा दीक्षा मिले और उनको बढ़ाया जाए? देखिए, एक तो हमारी सरकार प्रयास कर ही रही है मिशन शक्ति के तहत। ये हमारे उच्च अधिकारीगण जैसे मीटिंग हमेशा होती रहती है तो उनके दिशा निर्देशन में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सर ने हमारे बोला कि जो है आप लोग एक बार कोई गांव वगैरह देख लीजिए जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जो जा पा रहे हैं, कोई भी प्राइमरी स्कूल, और गांव में आप लोग जाइए और उनको बताइए जो हमारी सरकार योजना चला रही है पढ़ाई लिखाई के बारे में, ताकि वो पीछे ना रह जाए। तो हम लोग कितनी संख्या है बच्चियों की और वहाँ पे जो ग्रामीण परिवार के तबके के लोग हैं उनको लगातार आप प्रेरित भी कर रही हैं, तो ये मुहिम आपके मन में कैसे आया कि कैसे इसको जो है मतलब बढ़ाया जाए और कैसे बेटियों को जो है उनकी मदद की जाए? देखिए, हम लोग जब वहाँ गांव में गए, पहले प्राइमरी स्कूल में हम लोग गए तो वहाँ टीचरों से बात हुई तो टीचरों ने ये सारी बातें बताई कि बहुत सारी बच्चियां स्कूल नहीं आ पा रही है, बच्ची है और लड़के भी जो हैं 4-5 साल के हैं या 13-14 साल के बच्चे हैं, 13-14 साल तक के बच्चे वहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते नहीं है काम के चक्कर में। तो टीचरों से बात करके हम लोग उनके घर भी गए, क्योंकि टीचर की ही जानती हैं कि उनका घर वगैरह कहाँ है। तो टीचरों के साथ हम लोग गए, उनके घर गए, बातचीत किया हम लोगों ने, फिर उन लोग को प्रेरित किया कि आप बच्चों को भेजें स्कूल ताकि वो शिक्षा प्राप्त करेंगे और पढ़ेंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छा बुरा नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो पहल है मिशन शक्ति अभियान, और ऐसे में आपके द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है, तो अगर ऐसा ही पूरे प्रदेश भर के जिलों में अगर हो जाए कि आपके द्वारा एक बड़ा रोल और अहम जिम्मेदारी निभाई जाए, तो हमें लगता है कि तमाम गरीब तबके के परिवार के जो बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, उनको मतलब शिक्षा दीक्षा मिलेगी और इसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहेंगे अगर हम बात करें पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय सर की, या फिर अपर पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी की, या फिर सीओ सर की? अगर मतलब है, क्योंकि हमारे सर लोग खुद ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे एसपी सर है और एडिशनल सर और सीओ सर है, वो लोग खुद ही इंटरेस्ट लेके सब चीजें करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग की कई बार मीटिंग भी हुई इसके बारे में सारे एसएचओ, और मिशन शक्ति देखिए बना हुआ है, हर थाने पे एक मिशन शक्ति केंद्र बना हुआ है। उसके तहत महिला संबंधी सारे अपराधों को खत्म करने के लिए उस पे प्रयास है कि जो अपराध हो रहा है उसको रोका जाए और महिलाएं जो 100% उनको सुना जाए और शिकायत पे जल्दी जल्दी निस्तारण किया जाए। और तो इसी तरह से ये भी है कि हम लोग स्कूल में जाएं और गांव में जाए जहां अभी कोई भी नहीं पहुंचा है। पुलिस ही हर जगह पहुंच सकती है, ये हमारी सरकार की भी मानसिकता है कि पुलिस जहां पहुंच जाएगी वहां और कोई नहीं पहुंच सकता है। देखिए, साफ रूप से अगर हम बात करें, कुंवारी मैम रत्ना का साफ रूप से कहना है, जो प्रभारी निरीक्षक महिला थाने की हैं, इनका साफ रूप से मतलब एक युद्ध स्तर पर जो है अभियान भी शुरू हो गया है और एक जिनौली गांव जो है गोद लेने के साथ वहां पर तमाम बेटियों को जो है सहारा देने के साथ जो है लगातार शिक्षा दीक्षा के लिए मिसाल कायम कर रही है। ऐसे में साफ रूप से तमाम ऐसे बाराबंकी शहर में कॉलेज और विद्यालय है जहां पर शिकायत पेटिका आपके द्वारा जो है टंगवाई गई है, और कहीं पर भी बेटियों द्वारा जो है अगर वो थाने तक नहीं पहुंच पाती है तो अपनी बात जो है शिकायत पेटिका में डालें, उनकी जल्द से तत्काल कार्रवाई होगी और हर संभव मतलब कार्रवाई होने के साथ जो है उनके नाम भी गुप्त रखे जाएंगे। मुहिम लगातार बाराबंकी में जारी। अब देखना होगा कि लगातार जो है जो मैम है इनका अपडेट कितना आगे जाता और क्या सामने आता, देखने वाली बात होगी। आरएन नेशनल टीवी न्यूज चैनल के लिए बाराबंकी से जितेंद्र। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।